नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस आज के डिजिटल ऑनलाइन कार्यक्रम में। आज सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी की एक पुस्तक पलायन आखिर क्यों का लोकार्पण हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं और आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान अंबादत्त भट्ट जी और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। अंबादत्त भट्ट जी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के इस कार्यक्रम के जी आग्रह को स्वीकार किया और आपका अभिवादन और स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से शांति प्रकाश जिज्ञासु जी, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका आज इस कार्यक्रम से जुड़ना इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा को बढ़ाने के समान है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं और आज की अध्यक्षता, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपको सुपुर्द करते हैं। आप हमारे ये आग्रह भी आप स्वीकार करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आज इस कार्यक्रम के जो दूल्हा हैं, जो इस पलायन आखिर क्यों के जो लेखक है, मेरे अनुज सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी हमसे जुड़ चुके हैं और साथ में इस पुस्तक के बहुत अच्छी भूमिका लिखने वाले हमारे गंजीर जी, बहुत ही जो गढ़वाली साहित्य पर उनकी जो शब्दों पर जो पकड़ है, गहरी पकड़ है और इतनी भूमिका और समीक्षा के में उनकी महारत हासिल की हुई है, वो दोनों हमसे एक साथ जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं और बधाई देता हूं। सुरेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके ये जो रचना कर्म है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और अब शुरू भाई हमसे अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। और इससे कार्यक्रम, इस पुस्तक का लोकार्पण हो इससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रावत डिजिटल के संयोजक श्री अनूप रावत जी का, जिनके माध्यम से आज ये जिस कार्यक्रम से हम जुड़ सके हैं। और रावत डिजिटल इस ये ऑनलाइन का जो ये कार्यक्रम हम लोग ये कई समय से कोरोना काल में हम लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं एक दूसरे से और अपने बहुत सारे कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में हमारे ये डिजिटल रावत डिजिटल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबको जोड़ करके और आज की इस पलायन आखिर क्यों पुस्तक के लोकार्पण के लिए इस सारी व्यवस्था की। तो मैं, क्योंकि समय कुछ ज्यादा हो गया है, तो मैं सीधे सीधे सभी से, आप सभी मेहमानों से चाहूंगा कि आप ये पुस्तक अपने अपने हाथ में ले लें। सर्वप्रथम इसका लोकार्पण करते हैं। सभी लोग पुस्तक अपने हाथ में ले लें। आपके पास नहीं है जिज्ञासु जी? जिज्ञासु जी के पास अच्छा, वहाँ नहीं पूछ, कोई नहीं तो भट्ट जी आपके पास अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पुस्तक का लोकार्पण, हाँ लाटा जी आप भी ले लीजिए और गंजीर जी। तो इसका हम विधिवत लोकार्पित करते हैं इस पुस्तक को और आप सभी लोगों से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी का, कि उनका ये जो रचना संसार है इसी तरह से अग्रसर होता रहे। तो इस सुंदर सी पुस्तक आप देख रहे हैं, इसके अंदर सचित्र जिन्होंने पलायन पर बहुत अच्छे प्रश्न समाज के सामने रखे हैं। तो आज उस पर हम सब लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये लोकार्पण का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम, क्योंकि हम सब लोग माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं और मैं चाहता हूँ कि इन एक श्लोक से माँ वीणा पाने का आह्वान हो और उसके बाद मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा वो इस पुस्तक पर अपनी चर्चा
और अपना वक्तव्य रखेंगे। सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते, विद्याम देहि नमस्तुते। और इस मुक्तक के साथ, जैसे कि इस पुस्तक में लाटा जी ने बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय, गंभीर विषयों को रखा है और हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है, तो उस पर एक मैंने अपना मुक्तक आप तक पहुंचाता हूँ माँ वीणा पानी सरस्वती माँ के श्री चरणों में, कि वैश्विक उष्णता, ये जो पलायन का जो ये विषय है, केवल उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, पूरे दुनिया में जो आज वैश्विक उष्णता है और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पुस्तक के भीतर जो है लेखक ने भी अपनी बात को इस तरह से समाज के सामने रखने का प्रयास किया है, उन प्रश्नों को सामने रखना है। तब मैं कहना चाहता हूँ, माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वैश्विक उष्णता हटे प्रदूषण संसार से, रखे मानव ध्यान पृथ्वी का हर प्रकार से, रुके प्रलय के लिए हो रही तैयारियां, ऐसा दो सद्ज्ञान मनुष्य को माँ सार दे, ऐसा दो सद्ज्ञान मनुष्य को माँ सार दे। तो ये जो भी संसार में जो आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं मानव जनित हैं, इसको हमें समझना होगा। और प्रकृति को जो समस्या, जो प्रश्न चिन्ह जो है लेखक ने समाज के सामने रखा है, उसके प्रति हम सभी को सचेत होने की जरूरत है। और मैं अपने ही इन पंक्तियों के साथ, मेरे बहुत पुरानी एक रचना है वतन की चंदनी माटी में, ये कविता प्रकाशित है, तो उसका एक बंद मैं सुना रहा हूँ। और इस बंद के माध्यम से मैं सबसे पहले इस कविता के ये जो हमारी पुस्तक है, इसकी जो भूमिका जिन्होंने, गंजीर जी ने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा इन पंक्तियों के माध्यम से कि निजी भाषा विमुख हो गए लोग आके परदेश में, विरासत संस्कृति की सब छोड़ गए घर देश में, तीज त्योहारों की खुशबू बिखेरते थे जो घर, थे मुदित गए हैं जो कभी किलकारियां भर भर, उन खंडरों से गूंजते स्वर, उन खंडरों से गूंजते स्वर, काहू काहू के कर गए हैं पलायन घर घर, गाँव गाँव के कर गए हैं पलायन घर घर, गाँव गाँव के। तो जिस बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हाँ जी जी, धन्यवाद। तो जिस पलायन को लेकर के लेखक उद्वेलित होता है, उसके मन में एक ऐसी वेदना है, वो जैसे हम सबके मन में है। और हम जब, लेखक भी कहता है अपनी इस पुस्तक में, गंजीर जी आपने भी लिखा है भूमिका में, बहुत अच्छी भूमिका आपने लिखी इस पुस्तक पर, और वो कहता है कि जब हम यहाँ रोजगार के लिए या किसी उच्च शिक्षा के लिए हम प्रदेश में जाते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं, धीरे धीरे हम अपनी उस मातृभूमि को, अपनी उस छाती को भूल जाते हैं। तो वो वेदना कहीं ना कहीं हम सबको भी उद्वेलित करती है। तो मैं समझता हूं कि जो लेखक की जो वो वेदना है, हम सबको समझनी चाहिए। और प्रकृति के प्रति, जो पर्यावरण पे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और पलायन का एक बहुत सरल शब्दों में उन्होंने पलायन पर अपने लेखनी चलाई है, लेकिन विषय बहुत गंभीर है उनका, और बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं उन्होंने अपनी इस पुस्तक में रखी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को सोचने के लिए विवश कर देता है। बहुत चिंतनीय विषय उन्होंने रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गंजीर जी इस पुस्तक पर, जो उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका लिखी है, उन्होंने शब्द से, अक्षर से इस पूरी पुस्तक को पढ़ा है और इतने विस्तार से और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने इस भूमिका को लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि वो आकर के और इस कार्यक्रम का आगाज करें अपने, जैसे कि मैंने कहा कि वो भूमिका और समीक्षा लिखने के बहुत पारखी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और हिंदी में तो उनका बहुत अच्छा साहित्य तो है ही, और गढ़वाली में भी इतना अच्छा, वहाँ के जो देशज शब्दों को वो अपने जो पुस्तकों में भी हमने देखा है, समीक्षा में या भूमिका में। तो वो आज
इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताएंगे और शुभकामना स्वरूप अपनी बात को रखेंगे। हमारे गंजीर जी, सुनील थपलियाल गंजीर जी, आपका स्वागत है। स्वागत है जी। जी धन्यवाद। नमस्कार भाषा प्रेमी, साहित्य से जुड़े सभी हमारा भाई बहनों को सबसे पहले रावत डिजिटल ये मंच का ऊर्जावान एवं मूल्यवान भाषा से भोला रावत है बड़े देन चांदू का सतत प्रयास एवं भाषाई लगन का कारण एक गतिविधि हमेशा बनी रहे हमारा साहित्य संसार में भाषा संसार। और में भाई आपकी भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ जो का कार्यक्रम बहुत बढ़िया बना रही उनका संकलन भाई सुरेंद्र सिंह लाटा जी की किताब लोकार्पण में आपसे जुड़ना मौका मिलना चाहिए जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत पहले मैं हिंदी कविता लिखी है 4 लाइन आपसे सुनाना चाहूँ। स्वागत गंजीर, बिल्कुल जी। जानते हो ना एक खूंखार लायन पाल रखा है पलायन में। जानते हो ना एक खूंखार लायन पाल रखा है पलायन में। बहुत सुंदर। जो चबा डालता है हमारी मजबूत खिलाफ फटालियों को। बिल्कुल बिल्कुल। जो से चबा डालता है हमारी मजबूत खिलाफ फटालियों को। जानते हो ना। और दम तोड़ देती है एक संस्कृति। जानते हो ना। और दम तोड़ देती है एक संस्कृति। बिल्कुल संस्कृति। आखिरी लाइन का मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा ध्यान दें कि कौन सी संस्कृति दम बिल्कुल कि दम तोड़ देती है एक संस्कृति। जानते हो ना। संस्कृति पर्णधारियों की दम तोड़ देती है एक संस्कृति पर्णधारियों की। तो जब फटालियां ही नहीं रहेंगी हमारा पुराना ढांचा निरालो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पर्णधारी खत्म हो जाए। पर्णधारित एक संकेत बिल्कुल पलायन से गाँव स्थान विशेष होया ला। वो तो आजकल समय की जरूरत होता। बिल्कुल पलायन का कि अगर हम बृहद रूप से लेखन का प्रकार में लेखन फील्ड में देखा फिलहाल 90% झुकाव जाओ सब लगभग पलायन करे। तो पलायन कविता छिना वचन छिना जज्बा छिना उनका अगर मुख्य विषय पलायन पर सही बात। एक जनकार का नाच असे हालांकि ये पलायन विषय पर थोड़ा आप में कम कह रहा सिग्नल खराब हो रही है। सिग्नल आवाज क्लियर नहीं आनी आप है ना, थोड़ा बीच में रुक नहीं चुका आवाज। हाँ हो सकता है ना। हाँ थोड़ा यहाँ पर एक पर्सन सबसे पहले पर से जुड़े। हाँ थोड़ा सा हाँ जी आवाज आनी चाहिए। हाँ आने। तो भाई साहब ये तो खैर चलो टेक्निकल दिक्कत नहीं थी। तो पलायन का विषय में बात करना चाहूँगा कि आज का डेट में पलायन करा एक 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 प्यारे की घटना से आपसे मुखातिब पर कि घर में तो मेरी लड़की जो ग्रेजुएशन करनी चाहे वो एमपी पर रोटीज देखनी चाहे। अच्छा। तो मैं बाई चांस सुरेंद्र भाई का जाना है कि भाई बाद में
वे संदर्भ में नई पीढ़ी से पूछना एक प्रयास कर रहा है। मैं कोई लड़की तक था कि बेटा अच्छा। तुम आप लाइन के बारे में पता है, लाइन के नाम कभी आप तुम ही ला एक तरह से मना के दिया, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। आप भी थे, आप क्वेश्चन कह सकते हो कि सर आप अपनी लड़की थे शिक्षा नहीं दी, ये है फिर हम ये तुरंत सभी भाई बंधों से छोटा बड़ों से मेरू पहला हाँ, नमस्कार। स्वागत स्वागत आपको, स्वागत सुरु भाई, स्वागत आपको, बहुत देर में आनो स्वागत है आपको बहुत। भाई को जोड़ने से हमसे बल मिल गया, तो भाई को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देर आए दुरुस्त तो आए। फोन चलाने नहीं आना है। हाँ, जो समझ अच्छा चाहिए मैं आजकल। हाँ ठीक है। आओ गंजीर जी, आप जारी रखा अपनी बात है ना। आप जारी रखा, आप ठीक है। आपसे बताना चाहूँ प्यार में कोई लड़की का पूछ कि भाई आप पलायन के बारे में क्या जानते हो, तो उसने कहा कह सकते हो कि आपने कोई लड़की से शिक्षित नहीं किया, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजों का अनुभव आदमी को खुद गेन करना पड़ता है। जैसे मैंने उसको तो नहीं कहा था कि आप टीवी पे रोडीज प्रोग्राम देखें, वो अपने आप उसने तो आज की डेट में भी पलायन पर ज्यादा ध्यान कम देंगे सरकार के हिस्से से, और इस बात पर ज्यादा गौर कर दूं कि पलायन करने वाला, भाषा पर लिखने वाला, साहित्य पर लिखने वाला, वो लोग कौन हैं, हमेशा उन लोगों की तलाश। सही है यार सबसे यार मतलब आज किस्मत यादव सुरेंद्र भाई हमारे सामने एक आज मिजाज तक आते मिलेगी ना कि तो आज वो किताब पलायन आखिर क्यों हमारे सामने बिल्कुल ये से पहले उनका संग्रह हाँ, वो मुंह परिचय कलू अभी मुंह परिचय, हाँ बिल्कुल विस्तार में कल तो वो के बाद हूँ तो बुला। हाँ, निकल चुकी ना एक आत्मकथा किताब आत्मकथात्मक किताब छोड़ करके निकल गया, और यह बिल्कुल पलायन आखिर क्यों। दरअसल सुरेंद्र सिंह रावत लेखन जय फील्ड में वो छे अब ये समय जय हिसाब से वो काम कर रही जो कार्य क्षेत्र था वे दगड़ी वो सामंजस्य बिठाना चाहिए लेखन को, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे कारखाना माहौल मतलब मशीनों से हमारो रोज संपर्क सही अकादमिक से भी किताबों से हमारे काफी लगभग का दो वे का बावजूद भी भाई सुरेंद्र सिंह रावत लाटा की लगातार लेखन में बड़ी रुचि का साथ, बड़ा लगन के साथ ध्यान देना है। तो जब ये बात नहीं आज की डेट में भाषा अपनी साहित्य अपनी गाँव अपना विषयों पर जो चर्चा करना चाहा छी ना उन लोग लेकिन नई पीढ़ी की बात से मिल कह रहे लोग पलायन का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। अब ये मतलब का अलग अलग होता है आपन बाग लेकिन वे बाग से देख के ही मेरा मन में कुछ और भावना खड़वी ना, रावत जी मन में कुछ और विचार जगना, कुछ थई रोमांचक कुछ डर के वाला और कुछ जान बची सोचना वाला, तो ये अलग अलग वही से पलायन भी एक विषय पलायन पर कैल क्या महसूस था मिल अलग भय सके मिल कुछ अलग चीज महसूस कर भाई साहब उसकी महसूस विचार बिंदुओं थे एक वो एक दस्तावेज तैयार कर लूं वो एक बड़ी बात जा कि लेकिन तो सबका चेंज की भाई पलायन चेक, लेकिन आपने क्या महसूस किया, मैंने बिल्कुल किया वे थे एक रूप देणु, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज अगले की पीढ़ी जब ये
ये पलायन से पढ़ ली तो ये दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए तक तो पढ़े ना। अब बाय बिल्कुल चांस आज सुरेंद्र भाई यार समझ बैठा से ना मैं उसे एक रूबरू हुआ थे तो उसे मैं एक बार पूछना चाहूँ कि लाटा जी आप एक बताओ पलायन बना छना और नॉर्थ ईस्ट वाला भी कर देना, हिमाचल वाला भी कर देना, लेकिन आप उनका पलायन से और हमारा पलायन से ये तक के हिसाब से जोड़ दवा या के हिसाब से ये आपसे परसेंटेज तो वो पलायन गंजीर जी लाटा जी तो हम ये प्रश्न निकला ना, आप अपनी बात रखा थोड़ी 2-4 मिनट और रख दिया तो वो से हम पूछला वो तो हम पूछला ना, वो अपनी बात एक ही तगड़ा में रख दिया फिर बाद में ना, तो आप अपनी बात रख रहे पहली मतलब थोड़ा सा 2 मिनट और रख दिया। हाँ हाँ तो वो प्रश्न हम कला से हाँ जी तो अपनी बात मैं आप सीमित करना चाहूँगा। जी 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 ये किताब अच्छा एक इन जो आज इन अपना विचार सीखे कभी मैं भाषाई आंकड़ाओं पलायन का आंकड़ाओं और ये पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया भाईला लेकिन वहाँ अपना हमारा दुनिया भर का पलायन आयोग जैसे एक आम आदमी की जो भावना थी ना वो उन्होंने व्यक्त की जी और ये मानसिक रूप से आदमी से ज्यादा आदमी और ये आदमी आराम से बैठ के बैठ सकता और एक बहुत ही सुंदर सा किताब और लाटा जी उनकी चौथी किताब होगी, चौथी किताब पांचवी किताब है और उनकी उनका लेखन का प्रति जो समर्पण का जैसे मैं नमन करती हूँ स्वागत करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गंजीर जी, आपन संक्षेप में बहुत कुछ बोल दिया और हमारा रावत जी जन आपन अपनी बात रखी कि रावत जी से एक प्रश्न करिए कि पलायन जो केवल उत्तराखंड से ही ना बल्कि और राज्यों से भी और पूरा देश और विदेश में भी पलायन होना चाहिए, लेकिन जो उत्तराखंड को जो पलायन चे वो कुछ विशेष से के लिए कि वो ज्यादा पलायन चे और वे पर हम सब लोग जो वे पलायन का प्रति जो वेदना चे वो बहुत ज्यादा गंभीर चे और वे उत्तराखंड का बारे में हमारा पुराण ये ग्रंथों में भी लिखे हुए प्राचीन ग्रंथों में भी कि तत्र धन्य महाभाग भारतवर्ष मीरतम तत्र धन्य महाभाग हिमवत देश संज्ञा तत्रानि धन्य ते देशा यत्र गंगा सरिद्वर हरे सानिधिकम स्थानम तत्रापि ही मुनीश्वर। तो पूरे विश्व में भारत भूमि पूजनीय है और भारत में भी वो स्थान जो हिमवत देश है, जो मध्य हिमालय है, हमारा जो उत्तराखंड है वो पूजनीय है। वो और उस भूमि में भी जो मध्य हिमालय में भी वो स्थान जहाँ गंगा जो का उद्गम है, जहाँ गंगा जहाँ से बहती है, वो भूमि सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी भूमि है, एक पुण्य भूमि है, एक देव भूमि है, एक दिव्य भूमि है। और वहां से पलायन होना जहाँ पर हाँ आज का हालत में पलायन कि हमारा पलायन और लोगों का पलायन में वो क्या फर्क है? मलयाली लोग वो एक सामाजिक शिक्षा को अनुसार मतलब वो पुरानी बातें तो चलो पलायन का आपने बहुत अच्छे बोले आपने पलायन मतलब है ना, लेकिन जन आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के लोग पलायन चाहे वो अमेरिका में भी होना तो अपना प्रदेश से जुड़ा रहना, अपना प्रदेश है वो चाहे आर्थिक से रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर नहीं भला तो वो मानसिक और आर्थिक रूप से वो अपना क्षेत्र से, अपने धातु से जुड़ा रहता ना। और वही बात ये पुस्तक में लाटन भी बोली कि हम वो तो पलायन नहीं बोल सकता अगर हम अपने दिल से अगर अपने वही धरती से जुड़ा रहा। तो ये बात आपन भी रखी और लाटन तो ये में रखी ये में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं ये किताब का जो लेखक छन वो तय बुलाने से पहले मैं वो के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बोल चालू। सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी वो को नोच
तो लाटा तनी छन वो साहित्य का मामला में बहुत बाटा छन। और श्रीमती कपूत्री देवी और स्वर्गीय श्री मगन सिंह रावत जी के सुपुत्र छन। और ग्राम और पोस्ट ऑफिस चौरखंडा तल्ला पट्टी सावली जिला पौड़ी गढ़वाल उनको मूल निवास से। और इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड में वो अभी कार्यरत छन। और उनकी जो प्रकाशित पुस्तक छन जिनकी अभी गंजीर जी ने भी बोली कि हिंदी में उन जीवन की मुस्कान कविता संग्रह व छोटू जो उनकी कहानी संग्रह च वो गढ़वाली में मिलते देखे यो गढ़वाली कविता संग्रह च। और द्वि संयुक्त काव्य संकलनों में भी उनके रचना प्रकाशित छन नव बिहान और जहां मिले धरती आकाश यो में भी कविता प्रकाशित छन। और सम्मान मिले होता है भगवती प्रसाद देवपुरा सम्मान 24वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन गाजियाबाद में भारत में मॉरिशस के उपायुक्त महामहिम श्री जगदीश्वर गोवर्धन के कर कमलों से उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, बहुत गर्व की बात है। और नई दिशाएं उर्दू दोस्त संस्कार भारती बुरास एकता मंच गढ़ चेतना हिमवंत चंद्र कुमार बरतवाली स्मृति जिसके वो शाखा के अभी वहाँ संयोजक भी है फरीदाबाद में, उससे पहले उनको ये सम्मान मिल चुका है। और उत्तराखंड क्लब दिल्ली द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। और वर्तमान में वो पर्वतीय कॉलोनी डीएनबी जो स्कूल है, कई बार हम उनके यहाँ कार्यक्रम वो करते रहते हैं, वहां पर गए हैं, तो फरीदाबाद में वो उनका अभी वर्तमान निवास है। तो मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी और गंजीर जी ने भी उनके सामने रखा कि ये पुस्तक आपने लिखी और जो साहित्य की जो यात्रा आपकी शुरू हुई वो लाटा जी आपने ये यात्रा कैसे शुरू हुई कि किन परिस्थितियों में आपने इस यात्रा को शुरू किया या किससे आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? और आपने काफी पहले से अभी 4वीं 5वीं पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है, तो ये जो यात्रा आपकी चली और पलायन पर बहुत अच्छा आपने अपने विषय सबके सामने रखे हैं, बहुत कम शब्दों में आपने बड़े प्रश्न, बहुत जटिल प्रश्न आपने सबके सामने रखे हैं। तो उन ज्वलंत प्रश्नों पर अब यहाँ पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के माध्यम से जो भी लोग श्रोता हैं आज इसको सुन रहे हैं उसके बाद भी सुनेंगे, वो लोग भी इस चिंतनीय विषय को आत्मसात करेंगे। और मैं इससे पहले एक अपनी पंक्तियां मेरे एक मुक्तक के माध्यम से आपको बुलाना चाहूंगा कि पलायन का तो यहाँ हर कोई रोना रो रहा है। हम लोग बड़े बड़े महानगरों में पलायन की बातें तो करते हैं, लेकिन हर आदमी लाटा की इस बात से कि भाई हम लोग दिल से वहां नहीं जुड़ते या अपने अर्थ से दिल से अगर हम मन से अगर धरती से जुड़े तो हो सकता है कि पलायन कुछ हमें वहां के जो लोग वहां रह रहे हैं या जो वापस रिवर्स पलायन करना चाहते हैं उनको कोई प्रेरणा मिले। तो तब कि पलायन का तो यहाँ हर कोई रोना रो रहा है, लौटने को लेकिन तैयार न कोई हो रहा है। और जिंदगी में एक बार भी गांव न गए लोग कहीं, कि जिंदगी में एक बार भी गांव न गए लोग कहीं, शहरों के शोरगुल में कि शहरों के शोरगुल में हर कोई यहाँ सो रहा है। पलायन का तो यहाँ हर कोई रोना रो रहा है, लौटने को लेकिन तैयार न कोई हो रहा है। तो मैं इन पंक्तियों के माध्यम से लाटा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपनी बात रखेंगे और संक्षिप्त में ही हम सब लोग रखेंगे क्योंकि समय की बाध्यता अब ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। और उससे पहले मैं वो जो जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, मैं देख रहा था रामेश्वरी नादान जी और बहुत सारे वो नाम अभी दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, तो जिनका भी नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, और वो अखिलान जी थे और मैं देखता रहा, सब नाम थोड़ा विस्मित हो रहे हैं, तो मैं उनका बहुत सही दिल से अपने हृदय की गहराइयों से मैं उनका अभिवादन करता हूं। वो लोग हमें संबल दे रहे हैं आज कार्यक्रम में, आज हमारे लाटा जी को जो अपने इस कार्यक्रम से जुड़ करके जो शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, उनका मैं विशेष रूप से अपने पूरे आपके सभी मेहमानों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों से रावत डिजिटल की ओर से मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और सीधे अब आमंत्रित करता हूँ भाई सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मेरा सभी साहित्यकारों को मेरा, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। समय की महत्ता को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसीलिए पलायन पुस्तक लिखी है। और सबसे ज्यादा आभार मैं प्रकट करता हूँ अनूप सिंह रावत जी जो हमारे पुस्तक के बहुत हृदय तक से आभार। तो नवांकुरों को भी और जो स्थित कवि हैं उनको भी
मंच में आप बनाने की वो प्रेरणा देते हैं, बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसा जी KR खंडे जी हमारे मंच संचालन में अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ, और सभी श्रोताओं को, लिखने वालों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी भूमिका के साथ में लिखने का जो कार्य मेरा शुरू हुआ था, जैसे किया कहाँ से शुरू किया, तो उस समय हम गाँव से, मैं यहाँ नौकरी करता था और बच्चे मेरे गाँव में रहते, तो उस समय पहले टेलीफोन तो होते नहीं थे, एक पत्र चिट्ठी पत्र का एक माध्यम था, तो मैं एक घंटा हर हफ्ते लिख के समझाने के लिए लिखता था। तो जब मेरी 25 सालगिरह आई तो वो चिट्ठियां इतनी सारी इकट्ठी हो गई उस समय की, उनको मैंने जीवन साथी पुस्तक में किया। उसके बाद उस पुस्तक को आज गुरु जी प्रकाश प्रोजेक्ट पुस्तक है, उन्होंने कहा ये नहीं होती है, हम तो दूसरे रूप में दी। फिर उसका उन्होंने जीवन की मुस्कान जी से वहां से मेरी ये धीरे धीरे ये यात्रा रचना क्रम शुरू हुआ आपका। सबने प्रदान किया और मैं फिर ये गद्य भी लिखना शुरू किया। और जो पलायन की पीड़ा मेरे मन में थी, मैं और मेरी दादी गाँव में रहते थे और मम्मी पापा बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा भी हो गई, मैं भी यहाँ आ गया, मेरी भी उच्च शिक्षा हो गई, फिर शादी भी हो गई, वहां से फिर कई मेरे साथ कौन रहेगा, बच्चे भी आ गए, अब बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, हम कहाँ से चले थे और कहाँ भटक गए हैं, ये सोच सोच के, मतलब ये सबके हृदय में ये बात आती है, लेकिन बुढ़ापे में जब तक पूरा वक्त गुजर जाता है, हम किसी काम के नहीं रहते, तब ये प्रश्न आते हैं कि यार हमारा गांव, हमारी माटी, जब दम खत्म होता है तब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए देश की तरफ जाते हैं, पलायन करते हैं, नौकरी। अगर हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी रोजगार होते तो हम वहीं रहते, आज भी है वहाँ, एक तो वहाँ मेहनत करने वाले हैं और एक वहाँ जिनका रोजगार है वो है, बाकी जिनके पास खेती बाड़ी कम है वो नौकरी के लालच से यहाँ आ गए, तो यहीं बस गए। और जैसे सुनील थपलियाल घंटीर जी ने मेरे से वो एक सवाल किया था, मेरे से क्या सबसे सबका ही सवाल है, सबका सवाल है, केरल हो गए, तो मैं मेरे साथ हिमाचल का ही आदमी काम करता है, तो अच्छे मकान में है, 30 साल की सर्विस हो गई, लोग बोलते हैं यार तू अभी तक अपना मकान नहीं बना पाया, जब हम गाँव गए तो बहुत बड़ा बंगला है उसका, सेब के बगीचे, तो कमा के सीधा वहीं लगा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि 200 गज की कोठी फ्लैट बन गए, हम ही सबसे बड़े आदमी, बिल्कुल, और हमने इसी तरह के वो लोग जो है पलायन के दायरे में नहीं, वो वहाँ के लिए सोच रहे कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग लेकिन अपना सारा सही बात है, सही बात सकेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं बना रहे, वो अभी जो कोरोना संकट आया इसमें आधा उत्तराखंड को चला गया किसी न किसी कारण, पहले वहाँ की मजबूरी है, यहाँ की मजबूरी है, कोरोना चला जाएगा वो आ जाएंगे। अब भी हमारे पास वक्त है कि दूसरे संकट का इंतजार ना करें और धीरे धीरे गाँव से, सही बात, संकट आए तो हम स्थापित तो रहे, तो बहुत अच्छी सोच, जो मैंने इस किताब में आप पढ़ना दिया, हाँ बिल्कुल सभी पढ़ेंगे तब तक, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आबाद जी। आप लोगों की आवाज भी वहां से क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, कुछ वहाँ नेटवर्क का समस्या मुझे लग रही है, तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही, और समस्याओं को तो आपने अपनी किताब के माध्यम से रखा ही, और अपने मुखारबिंद से भी आपने सबके समक्ष अपनी बात को रखा, और हम सभी लोगों को रावत जी का जो ये लाटा जी का ये पलायन आखिर क्यों, ये प्रश्न चिन्ह जो हमारे समक्ष रखा है, वो
हम सबको कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश करता है। और कम से कम जब उन्होंने कहा कि जब नौकरी पेशे के लिए हम अब बाहर पलायन करते हैं, तो जब रिटायरमेंट के बाद हम क्यों नहीं हम अपने रिवर्स पलायन कर जाते हैं, है ना। तो वो सोच हमारी भी होनी चाहिए। बाकी जगह के पलायन और हमारे पलायन में, जैसे गंजीर जी ने कहा कि ये अंतर है, तो ये भी कम से कम हम अब जब हम सक्षम रहते हैं तब तो हम यहाँ, ठीक है, हम तो नौकरी पेशे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहीं के हो जाते हैं। वो कम से कम ये चीज जो है हम लोगों को सोचना चाहिए। और कोरोना ने तो बहुत कुछ बदल दिया है, और उसको अगर हम उस आपदा को अगर अवसर में बदलने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर से हमारे उत्तराखंड में नई रौनक आएगी, जैसे कि लेखक ने भी कहा है। तो मैं, क्योंकि समय की सीमा थोड़ा सा देर से होने कार्यक्रम शुरू हुआ, इसलिए थोड़ा सा और समय हम चाहेंगे, लेकिन सभी से मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा अपने वक्तव्य में कटौती करते रहेंगे हम सभी लोग। और मैं अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तराखंड का एक जाना माना संस्कृत कर्मी, एक ऐसा एंकर जो गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी में बराबर की, और एक धारा प्रभाव जो उसका संचालन रहता है मंच जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, और उस व्यक्तित्व को आज हम अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित पाकर के बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि मैं आज कुछ अपनी कविता के कुछ बंधों के माध्यम से, क्योंकि पलायन पर भी मेरी भी वेदना थी, मैंने उसको रखा, तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा सुरु भाई को कि जिंदगी यूं ही पिसी जाती आपदाओं के तले, छेद ही छेद हर तरफ विकास की नाव के तले, और चले जाते लोग यहाँ भारी भ्रष्टाचार के प्रेत से। ये भी एक तरह का बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि चले जाते लोग यहाँ भारी भ्रष्टाचार के प्रेत से, अपाहिज हैं लोग स्वजनों के संधि विच्छेद से, क्या अपाहिज हैं लोग स्वजनों के संधि विच्छेद से, और छाले अब बन गए फफोले, कि छाले अब बन गए फफोले, सबके हाथ पांव के कर गए हैं पलायन, घर घर गांव के कर गए हैं पलायन, घर घर गांव के। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुरु भाई, हमारे बहुत प्यारे हंसमुख भाई, हमारे हंसते रहते हैं, हमें सबको हंसाते रहते हैं, सुरेंद्र सिंह रावत सुरु भाई, स्वागत आपका। सम्मानित मंच का वास्ता मेरी तरफ सेवा सौली पहला आज का आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से मैं प्रणाम कर दूं, और अपनी तरफ क्योंकि मुझे गर्व होता है कि मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी में मेरे किसी मित्र ने लेखन शुरू किया, लेकिन अब वो लेखन एक स्तर पाता जा रहा है धीरे धीरे। मैं अपने हृदय की गहराइयों से सुरेंद्र सिंह रावत लाटा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भाई जी माफ करें, मैं तो जरा एक रोग छेंच में भरे की कखीमा भी अगर मैं उत्तराखंड या उत्तराखंडियों से रिलेटेड बात होनी रही, तो मैं तो गढ़वाल कुमाया बोलने मेरी मजबूरी हो जाए, पता नहीं मेरा खून में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, जैसा कि आदरणीय बड़े भाई साहब जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात। तो मी आप बात थर बढ़ाते हुए किले के आप बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मैं तो यह बुलाई, तो मी इन बोल चाहूँ छो कि हमारे कुमाऊं मुलुक में मेरे ख्याल आदरणीय भट्टजू हमारे कुमाऊं मुलुक में छना, कुमाऊं मुलुक मूल निवासी सन भट्टजू मेरे ख्याल एल छन छह नीचे मैं ना देख नहीं रहा हूँ, तो मेरे ख्याल नह गई। और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी बड़ा भाई से प्रणाम करो छो मैं बहुत मिनट पहले तो आप मुखड़ी देख ली बैठ, ये डिजिटल माध्यम से आजकल हम सब हम गुलाम हो गया संसाधनों का, तो आज पहले तो आप देखो जो आप प्रणाम करो छो। और मी तो कुमाऊनी में बोल दी कि बोल इथा जाला कहाँ जाला पे घर आला, और गढ़ोल माँ बोल दी कि जैला बतायो सयो पर ऐला गोली पर, जैला बतायो सयो पर ऐला गोली पर। तो हमारी संस्कृति हमारा गांव गया, हमारा गांव जो छे हमारा घोल और हो गया यो कोरोना काल में, बिल्कुल अब कोरोना काल में जो चाहे सब लोग अपना अपना घर जाना छे न, और ये कभी ये देखा का व्यवस्था क्या है, लाटा की व्यवस्था है कि जो वे को ये किताब में दर्शन होता है जो पलायन किताब में
तो भाई साहब अगर ये का शब्दों से हम पढ़ ला तो ये में सब कुछ है कि हम वो बड़े आएगी वे के बाद अपना दिल्ली में या अलग अन्य शहरों में बस गई हमारी पूरी बाड़ी भी होगी हम दोनों का जो बंद भी होगी पर हम केवल अपनी व्यवस्था दिखा देते हैं कि यार पहले तो बचपन था पढ़ाई लिखाई करनी थी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी उसके बाद शादी हो गई बच्चे हो गए आप बच्चों को भी दिलवाना है उसके बाद मकान भी बड़ा सा बिल्कुल सही आपका है। संपर्क टूट रहा है रावत जी। सूर्य भाई आपका शायद वो संपर्क नहीं सद पा रहा है, वहाँ कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है मुझे लगता है। सूर्य भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब तो स्क्रीन से गायब हो गए हैं। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वो आएंगे, हम उनको दोबारा बुलाएंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि इस क्रम को जारी रखें और फिर अपने ही उन कविताओं को, जिज्ञासु जी ये कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी और कई मंचों पर इस कविता को बड़ा मतलब सम्मान मिला। मेरी भी तब जो हिंदी में मैं लिख रहा था उसमें बड़ी अच्छी पहचान मिली। और आज ये पलायन का ये जो पुस्तक भाई सुरेंद्र भाई ने निकाली है तो मुझे वो कविता याद आई, तो मैंने कहा आज उसी के पंक्तियों से मैं वैसे तो मंचों पर पढ़ नहीं पाऊंगा, अब तो मैं उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अगले वक्ता के रूप में श्री अंबादत्त भट्ट जी को बुलाना चाहूंगा। अंबादत्त भट्ट जी एक बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और रसायन विज्ञानी हैं। आप केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, अभी चंडीगढ़ प्रवास में थे और अभी हमारा सौभाग्य है कि पुनः आप 2-3 साल के, अब वो तो खुद ही अपने मुंह से कह रहे थे कि मैं कारावास में था, ये वनवास में थे तो हाँ, तो वो 3 साल के बाद फिर वापस आए तो उनका बहुत सारा हमें आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हम जो पहले मंचों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे तो वो फिर दौर दोबारा लौटेगा। और इन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ उनके सम्मान में कि उनकी भी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी, बच्चों पर भी वो बच्चों का साहित्य लिखते, 2 पुस्तकें उनकी लिख चुके हैं और 2-3 पुस्तकें उनके, मेरे ख्याल 3 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी प्रकाशनाधीन उनका काफी सारा साहित्य है। तो मैं इन पंक्तियों को थोड़ा तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूंगा कि गा गा कर कथा पलायन की बता रही पर्वत और घाटी, हमारे अपने छोड़ गए हमको सीने पर मारी है लाठी, और भटकते क्यों दर, हाँ जी धन्यवाद, कि भटकते जी कि भटकते क्यों दर बदर तुम कस्तूरी यही छुपी हुई, जीवन जीते क्यों ऐसा तुम जैसे पतंग कटी हुई। अभी शुरू भाई ने बोला कि जाला बल आंगियों फंगियों और अपने घोलू, कि भटकते क्यों दर बदर तुम कस्तूरी यही छुपी हुई, जीवन जीते क्यों ऐसा तुम जैसे पतंग कटी हुई, स्रोत विकास के हैं यही ये है सोने की सी माटी, और मेहनत और मेधा की प्रज्वलित करनी है एक बाती, कि विकास गंगा को उतारें धरा पर अब जी जान से, ये भाव जगाएं सब में हो न पलायन घर गांव से, ये भाव जगाएं पलायन से अब ये भाव जगाएं पलायन से, और कर गए हैं पलायन घर घर गांव गांव के। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री अंबादत्त भट्ट जी को बुलाना चाहूंगा, अपने वक्तव्य रखेंगे। स्वागत है सर। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। सुरेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बधाई उनकी पुस्तक के लिए, 5वीं पुस्तक है उनकी, पलायन आखिर क्यों। जो सवाल हम सभी के मन को खूब कचोटता है वो उन्होंने उठाया। मिथिलागत की ये इन सवाल से जो अब दिल में रंद और आखिर हम या क्यों खिले गांव का गांव खाए हुए, और बहुत बढ़िया ढंग से सबसे पहले माता जी पिताजी थी पुस्तक समर्पित कर रही, और रावत डिजिटल बड़ा सुंदर ढंग से पुस्तक संयोजित कर रहा है, मैं उसे भी बधाई दींद। और जन के पलायन जो मुख्य कारण से या तो उच्च शिक्षा या नौकरी सुख सुविधाओं जरूरत, और तब एक बार पहाड़ में इन सब अभाव, तो ये इन सब चीजों थे रावत जी बड़े मार्मिक ढंग प्रस्तुत कर रही।
बीच में अभी मेरे बाहर आए हुए से पहले थोड़ी देर नेटवर्क खराब हो गया, शायद तो मौका ही नहीं मिला आज बात करना अगर आपसे सुनना को, पर अचानक फिर थोड़ा मेहरबानी कर गई। और हमारे बहुत सारे साथी लोग जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से भी, मैं उन सबसे धन्यवाद देती अपन समय देना थे नाम थी। और केदार खंडी जी बहुत सुंदर संचालन करनी, बहुत सुंदर आशीर्वाद मिल धनजीर साहब बहुत बढ़िया से बात कर, सुरु जी तो सुरेंद्र रावत जी सुरु साहब तो बढ़िया बोलता ही हर वक्त, तो वो के भाषा बोले पर जो पकड़ से और जो सरोकार जो चिंता छे वो झलकनी। और हम सब थे एक मौका दे रहा है रावत जी, सुरेंद्र रावत लाटा जी कि पलायना के बारे में दोबारा से सोचो और रिवर्स पलायन थे करना खंड कुछ करो। अभी मतलब ना तो पुस्तक जन शायद में देखना चाहिए खंखरियाल जिले को कि भाई भाषा भी पलायन होने और पुस्तक लेखी की और बात करी कुछ नहीं होना, हम ते धरातल पर जाए कुछ काम करना पड़ा। तो मैं सहमत हूँ इन बात से, और मुझे लग रहा है कि हम लोगों थे कुछ ना कुछ ये माँ शुरुआत करना पड़ेली, कुछ बातचीत कैरिक कुछ गांव में अपन पहाड़ में कुछ जागृति भी लाना पड़ेली, और वो वक्त लोगों के पास कुछ करण भी पहले से बढ़ गए। जो चैलेंज छे वो पहले बेटी ज्यादा होगी ना, कि खेत बंजर होगी लोगों प्लान होने वास्ते, जानवर प्रकोप है, जानवर भंडिया गए ना, और कुछ सुविधाओं में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुआ है जन उत्तरांचल राज्य उत्तराखंड जी हम बदल जुला आवाज कटनी चाहिए आप, फिर आवाज आप भी रुकनी चाहिए ना, आवाज पता नहीं मुझे नहीं लग रहा है वो फरीदाबाद में दिक्कत चल रही है, आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ पा रही। गुरु भाई भी आवाज नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए थोड़ा। हाँ चलो ठीक है। अब ये नेटवर्क की दिक्कत का कारण अंबादत्त भट्ट जी हमसे पूरी तरह से नहीं जुड़ सके, अपनी बात वो पूरी तरह से नहीं रख सके, लेकिन वो बहुत बढ़िया बात रखी कि हम तो केवल किताब लेख एक कई स्रोतन वो जो देखना चाहते वो लेखी भाई हम केवल किताब लेखते हैं या बात या बहर रखते हैं, अगर केवल कुछ मतलब गोष्ठी और आयोजन और इन सेमिनार करते हैं हम अपने पलायन तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं मान दूं कि अगर हम इन काम समाज में इन चेतना अगर विकसित करा रहा तो कहीं ना कहीं वे कि आँच वो तक भी जाली वो भी जरूर चाहिए एक तरह से। तो हाँ जी तो अगर चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड को आदमी भी अगर सोचना चाहे पर उत्तराखंड का माध्यम से, तो वो भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देख लो तो वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो लाभ हम ले सकता। तो वो अगर आप शारीरिक रूप से नहीं तो कम से कम आर्थिक रूप से और मन से भी अगर आप धरती से जुड़ा तो कहीं ना कहीं हम वे में भी पलायन रोकने में और पलायन का प्रति प्रेरित होने में भी हम तो मतलब एक संबल और शक्ति मिलेली। तो खैर अब पूरी तरह से जुड़ी नहीं सकना छन, तो मैं अब ये बीच हमारा रमाकांत बेंजवाल जी देहरादून बटी और भास्कर कुकरे भास्कर बुढ़ा कोटी जी और मनोज उप्रेती जी और बहुत सारे लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। मैं उनका पुनः बार बार हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ इस कार्यक्रम में। और अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे साहित्य की जगत में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, देहरादून में आपका निवास है और आपकी इतनी समृद्ध आपकी लेखनी है, उसके और समीक्षाओं में भूमिकाओं में और अनेक पुस्तकों के माध्यम से और साझा संकलनों के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके बहुत हमारे आदरणीय शांति प्रकाश जिज्ञासु जी आज इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षता का जो उन्होंने जो ये भार स्वीकार किया है, हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उनसे भी मैं चाहूंगा कि कुछ एक इसी अपने इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कि क्योंकि ये इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं उत्तराखंड की वो जो सारी समस्याएं समाहित हैं जी, जो
जो जिसको गद्य रूप में सुरेंद्र भाई ने ये अपने लाटा जी ने रखी हुई है, तो उसी तरह की ये पंक्तियां कि फीका है जीवन में, सीधे सीधे पढ़ता हूं पंक्तियों को, कि फीका है जीवन घी दूध व्यंजन पशु गोधन के बिना। जो पहले हमारे पूर्वजों के समय था, जिन्होंने, लाटा ने भी कहा है कि उन्होंने किस तरह से पहाड़ों को काट करके खेतों का निर्माण किया, और आज उसकी दशा फिर वही की पहले की तरह होने जा रही है कि फीका है जीवन घी दूध व्यंजन पशु गोधन के बिना, और विधवा हो गई खेती हलदर बीज गोबर के बिना, असुरक्षित जंगलों के मंगल नेस्त नाबूद होने जा रहे। कि असुरक्षित जंगलों, जी असुरक्षित जंगलों के मंगल नेस्त नाबूद होने जा रहे, भूस्खलन से सशक्त चिर पर्वत भी डगमगाने लगे। बड़े बड़े डाम बन रहे हैं, और पता नहीं जो ऑल वेदर रोड है और सब कुछ जो आज सुविधा भोगी संसार में हम जी रहे हैं, कि असुरक्षित जंगलों के मंगल निस्त नाबूद होने जा रहे, भूस्खलन से सशक्त चिर पर्वत भी डगमगाने लगे, और कट रहे हैं जीवन साथी सच्चे, पेड़ पेड़ छांव के कर गए हैं पलायन घर घर गांव गांव के, कर गए हैं पलायन घर घर गांव गांव के। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष शांति प्रकाश जिज्ञासु जी से चाहूंगा कि वो अपने मुखारबिंद से अपना ओजस्वी वक्तव्य हम सबके सामने रखें, और एक प्रेरणा के तौर पर और शुभकामना के स्वरूप पलायन आखिर क्यों के लिए लेखक को अपना आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद केदार खंडी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस बहुत बड़े वजनी कार्यक्रम के लिए, और जो आपने मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्वागत, आप इसमें योग्य हैं। आप इस मंच पर, इस कार्यक्रम में जितने लोग शामिल हैं, आपने उनको इतने बखूबी, इतने बढ़िया संचालन के साथ जोड़ करके रखा है, ये अपने आप में एक और बड़ी बात है। तो इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले उर्वदत्त भट्ट जी को, अम्बादत्त भट्ट जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर इस कार्यक्रम को दिया। मैं सुनील थपलियाल गंजीर जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर भूमिका इस पलायन के बारे में लिखी। पलायन आखिर क्यों, इसके लिए उन्होंने लिखा। सुनील थपलियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र रावत सुरू जी, आपने जैसे कहा कि उन्हें लग रहा था कि वो हिंदी और कुमाऊनी गढ़वाली, वो सभी भाषाओं में बड़े विद्वान व्यक्ति मुझे लगते हैं, और बहुत अच्छा वो उन्होंने अपनी बात रखी, जितनी भी रख सके। इस कार्यक्रम में जो आज के मुखिया हैं, जो आज की कह सकता हूं मैं कि इस कार्यक्रम की शोभा है, जिनके कारण आज मुझे भी अध्ययन करने का मौका मिला और आपको संचालन करने का, और हम सबको एकजुट होने का मौका मिला। जी वो है सुरेंद्र रावत लाटा जी। अब नाम है, ये लाटा जो है, ये दिखने वाले लाटा नहीं है, ये मन के लाटा है। लाटा इनके लाटा इनके अंदर जो पहाड़ समाहित है, वो लाटा है। सहज है, सरल है बहुत, इसलिए सरल सहज है। और मुझे लगता है कि ये लाडपन इनका बना रहे, और अपनी धरती से, अपनी जन्मभूमि से, अपने गढ़वाल ऐसे निरंतर इनका प्यार बना रहे, ऐसा प्यार जारी रहे। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयां आपको देता हूं कि आपकी आज 5 किताब हमारे बीच में आई है, और हम इसे पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा, बहुत सारा बड़ा अच्छा मैसेज इसमें जाने वाला है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा कम जरूर है। लाटा ने जो लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। मैं इससे पहले कि हमारे इस कार्यक्रम के बीच में आशीष सुंदरियाल एक कड़ी थे जो इसके बीच में रहे हैं, और अनूप सिंह रावत डिजिटल वाले जो दिल्ली से इस काम को कर, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ कि ये युवा जो है, ये हमारे साहित्य को संवर्धन करने में, संरक्षण करने में और इसके प्रचार प्रसार करने में बड़ी भूमिका निभाया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। तो साथ इसमें जो श्रोता है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के नाम मैं देख पाया हूँ, सबके तो जैसे रमाकांत पेंजवा जी का मैंने उनका फोटो भी देखा, रामवली नादन जी इसमें जुड़ी हुई है, और भास्कर सुनील सिंधवाल भी जुड़ गए हमसे। जी, तो उन सबको मैं अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुंदर सिंह लाटा ने आखिर पलायन पर क्यों लिखा, सवाल ये है।
सवाल ये नहीं कि पलायन पर कई बार लिखा गया, ये पलायन पर हजारों लोगों ने किताबें लिख दी, कविताएं लिख दी और बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन इस पलायन पर इनकी जो किताब मैंने पढ़ी है और जितना मैं समझ सका हूँ, मुझे इसमें एक नई बात, ये अच्छी बात जो लगी है उसका भी मैं बाद में जिक्र करता हूँ। ये पलायन, मैं अगर ये कहूँ कि पलायन बहुत अच्छा है, ये पलायन मैं बहुत खराब है, तो मुझे लगता है कि ये पलायन के साथ अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि सर 18 के दशक में जो पलायन था, जो 1800 से 1900 तक चला, 1900 के काफी बाद तक भी चला, वो पलायन बहुत सुंदर पलायन था। और वो पलायन इसलिए सुंदर था कि हमारे जो पुराने थे, वो 2 पैसे कमाने के लिए वो गांव से बाहर निकले, पहाड़ से बाहर निकले और अपनी रोजी रोटी कमा के साल 6 महीने में, मैं नहीं बहुत गहराई पर नहीं जाना चाहता कि उनको कहाँ क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस बड़े ये चर्चा का विषय है। जो है जैसे होटल में और उनको किसी लोग बड़े भवनों में, मतलब बंगलों में उनको मौका मिला, तो वो जो साल भर थोड़ा बहुत कमा पाए, उस पैसे को लेकर के वो घर आते थे, तो वो जो पैसा घर में आता था, गांव में आता था, उससे हमारी होली और दिवाली बहुत अच्छी जाती थी। जी जी। तो क्योंकि कहा के बार बार घर आते थे, अब रिटायर हो जाते तो घर आते थे, तो वो पलायन हमारा बड़ा सुखद और अच्छा पलायन था। लेकिन 1800 बोर्डन में रेल आई, तो उसके बाद हमारा पलायन जो है वो गति उसकी बढ़ गई और वो पलायन हमें जो है वो क्वेटा, कराची और लाहौर तक लेके गया। जी, हमें हमारे विदेशों में गांव से हम बहुत दूर दूर तक लेके गया और वहां हमारे परिवारों ने आपस में ये, मतलब फिर 6 महीने में घर आने की स्थिति नहीं बनी। तो वहां पर जब उनको खुद लगने लगी और कई सारी बातें हुई, तो उनको लगा, फिर हमारी साहित्य की शुरुआत भी मैं मानता हूँ कि क्वेटा, कराची से ही जो हमारा आंदोलित हुआ वो से हुआ है। लेखन पहले से शुरू, लेकिन ये आंदोलन एक जो बना, वो जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो लोग वापस सहारनपुर आए। सहारनपुर में गढ़वाल सभा की नींव रखी गई, दिल्ली में गढ़वाल सभा की नींव रखी गई और इसके बाद हमारा साहित्य बहुत आगे चलता गया। मैं पलायन पर आता हूँ, तो इस बीच का जो पलायन हुआ, तो ये पलायन हमारे लिए बड़ा विद्रूप पलायन था, क्योंकि जब हम घर से, गांव से हम शहरों में आ गए, तो वापस गांव नहीं आए। ये गलत बात थी। ये हमारी सोच में जो नया एक कुछ अटक गया था, वो बड़ा खराब ये था कि हम यहीं के हो गए और पहाड़ों में आज भी जाना, मैं समझता हूँ कि बहुत लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो ये पलायन हमारा ये काल, ये काल हमारा थोड़ा खराब रहा। लेकिन जिस ढंग से मैंने देखा कि सुरेंद्र सिंह रावत जी ने, मैं बीच में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सब ये करता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता भी है और कई सारी चीजें भी है। तो सुरेंद्र सिंह रावत जी के जो लेखन में मैंने देखा, उन्होंने जो लिखा आखिर क्यों, तो ये जो सवाल है, इसी के बीच में उन्होंने बहुत सारे जवाब भी हमें दिए हैं, बहुत सारे उत्तर दिए हैं, बहुत सारे रास्ते बताए हैं। पलायन क्यों हुआ? उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ बेरोजगारी थी, गरीबी थी, हम भी सुख शांति, संपन्नता चाहते थे और शिक्षा चाहते थे, तो हम गांव से बाहर निकले और हम शहरों में आ गए। ये पलायन बहुत जरूरी था। लेकिन वहां पर आकर के जब हम वहीं रुक गए, तो वो एक अलग बात हो गई, जिससे हमारे पलायन में गड़बड़ हुई। लेकिन जो सुरेंद्र सिंह रावत जी का अपना पलायन है, वो ये है कि साहब, आप जहां हो अच्छी बात है, बल्कि मैं भी उनके साथ सहमत हूं और मुझे बहुत अच्छा उनका ये विचार लगा कि आप जहां हो ठीक हो, लेकिन अपना वो जो गांव है, जो आपकी, जहां आप जिस आंगन में खेले कूदे हो, जिस घर के अंदर आपको जन्म मिला, जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ के उस आंगन में चलाना सिखाया, जो आपके झरने हैं, नदी नाले, नदी तालाब हैं, पनेरे हैं, खेत खलियान, तो उनको बूढ़, तो उनको जो है आपको दोबारा से देखना, कब देखेंगे आप? आपको उनको देखने के लिए, समय के लिए तो वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने तीज त्योहार मनाने चाहिए, अपनी वेशभूषाएं पहननी चाहिए। मैं मानता हूं ठीक है, आप रोज तो नहीं पहन सकते, रोज अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो ऑफिस जाने तक आप अपनी बोली भाषा में बात करिए, आप किसी भी भाषा के हों। पलायन केवल गढ़वा के लिए खराब नहीं था, पलायन विश्व भर का पलायन एक जैसा पलायन है। हो सकता है कि प्लेन का और पहाड़ का पलायन थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन पलायन ने सब घरों में, सब शहरों में, सारे गांव में
और गांव में अलग अलग मकानों पर ताले लगाए हैं। गांव में बहुत सारे बड़ी बड़ी हवेलियां आज भी आप देख रहे हो कि खंडर हो रखी हैं, बड़े घर खराब हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि जब हम शहरों में चले गए और वहां पर हम अपनी सुख सुविधाओं के कारण हम वापस गांव नहीं आ पाए। तो सुरेंद्र भाई जी का कहना, जो ये लाटा जी का कहना है, उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी रहते हो रहे। तो मैंने कहा कि सुबह उठने से लेकर के ऑफिस जाने तक आप अपनी बोली भाषा में बात करें। दिन में आपकी जो नौकरी है, रोजी रोटी है, उस पर आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, किसी भी भाषा में आप काम करते हैं, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब शाम को आप घर आते हैं तो घर आने से लेकर और शाम को सोने तक आप अपने बाल बच्चों के साथ अपनी बोली भाषा में यदि बात करते हैं तो आपकी बोली भाषा भी कभी जल्दी से खत्म नहीं होती है। हो सकता है खत्म हो, इन सदियों लगेंगे। तो मेरा मानना ये, उनकी जो बातों में मुझे दम लगता है वो ये है कि आप जहां भी हैं अपने माटी को नहीं भूलें, अपने घर परिवार को याद रखें, अपने रिश्तेदार, दीदी, बिली, बूढ़ी, काकी, चाचा, ताऊ, ये जो हमारा संबंध छन, जो नाता छन, यो नाता हर भाषा में आप थे नहीं मिल सकता। यो जो आपका खलियाण छन, जो आपकी दें, जो बलदों के रिटे, जो दाल और मोरियाण, यो है कि भाषा में नहीं मिल सकता। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति हम बहुत समृद्ध है। तो सूरू भाई का जो कहना है, सुरेंद्र रावत जी का जो कहना है लाटा जी का, वो ये है कि आप जहां रहें अच्छी बात है, लेकिन अपने घर गांव को भी अपनी कूड़ी द्वारा से आप ठीक करें, अपने को ठीक करें और अपने दिल में तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विचार उनका है। तो इस विचार के लिए रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे संचालन के लिए केदार खंडी जी को धन्यवाद। और जितने मित्र इसमें शामिल हुए, मेरा सबको साधुवाद और प्रणाम है। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छा वक्तव्य आपने रखा और सुरेंद्र लाटा की बात को आपने आगे बढ़ाया और बहुत अच्छा आपने सुझाव भी दिया। बड़ी दृढ़ता पूर्वक जो है सबको एक ऐसा संदेश आपने दिया कि हम चाहे कहीं भी रहें, पूरी दुनिया का आपने उदाहरण दिया सारे स्टेट में, लेकिन हम अपने धरती से जुड़े रहें, जैसे अपनी संस्कृति से, अपने लोक दर्शन से, अपनी लोक भाषा से। उसको अगर हम अपने आप में जीवित रखेंगे तो हमारी पहचान बनी रहेगी, अन्यथा हम सब कुछ धीरे धीरे गंवा चुके होंगे। तो और आपने कहा कि जैसे आपने ये भी कहा कि पुराने जमाने में हम जो इको फ्रेंडली होते थे, इको फ्रेंडली का मतलब जो है हम पर्यावरण के हितैषी होते थे, पर्यावरण को हम बचाने, वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ रहते थे, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो उसका संवर्धन और संरक्षण अपने आप में करते थे। अंग्रेज आए, आपने कहा बहुत अच्छी बात की कि जब वो 1900 के उस काल में जो है अंग्रेज आए और वहाँ पेड़ों का बहुत ज्यादा कटान हुआ, उसके साथ साथ फिर पलायन का एक बाढ़ वहां से बहने लगी और धीरे धीरे जो है हम सुविधा भोगी हो गए और शहरों में जाकर के और वहीं के होने लगे। और लाटा ने कहा है कि हम जब रिटायरमेंट के बाद भी हम ऐसे यहाँ मतलब यहाँ के हो जाते हैं और अपनी पहचान भी, हम कई लोग अपने आप को गढ़वाली और कुमाऊनी बोलने में भी हम शर्माते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये इस पुस्तक से आज और आपके वक्तव्य से हमें ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी धरती से जुड़ना चाहिए और अपने जो वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ पर जो हमारे जो जीव जंतुओं का जो वहाँ पर जो एक वो भी एक हमारे प्रकृति के संरक्षक और संवर्धक हैं। आज वो भी हमसे क्योंकि जब हम पलायन कर गए वो सब भी हमारा सब नष्ट होता जा रहा है। तो वहाँ की जो इको फ्रेंडली हमें होना पड़ेगा दोबारा, और बायोडाइवर्सिटी को जो है हमें वहाँ जीवित रखना पड़ेगा। तो आज के इस पुस्तक के माध्यम से हमारे वो ये जो लेखक है सुरेंद्र सिंह लाटा बहुत जिंदा दिल इंसान है। मैंने देखा है कि मैं अब क्योंकि समय की बाध्यताएं हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, जो हम कभी भी कहते हैं कि वो फरीदाबाद में कोई कार्यक्रम करना है तो वो हमारे कहने भर की देरी होती है, वो दूसरे दिन कार्यक्रम तैयार हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर होगा और अपने, है ना, तो अपनी संस्कृति के प्रति जो इतना समर्पित होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रेरणा मिलेगी। और आज सबसे बड़ी बात है, कल ये आज का आगे गति में रहेगी। जी जी जी, और आज का दिन इन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि कल तो सोमवार है, सब लोग व्यस्त रहेंगे। तो कल जो है हिंदी दिवस भी है, चंद्र कुमार बरतवाल जी की पुण्यतिथि है और चंद्र कुमार बरतवाल जी जो हिमवंत संस्था है उसके ये संयोजक हैं फरीदाबाद में, इसलिए इन्होंने आज के दिन को चुना है। नहीं तो 19 तारीख को ये कार्यक्रम मैंने उनके लिए बोला था, तो इन्होंने कहा कि नहीं कि भाई साहब आप आज रखिए। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा समर्पण है
हिंदी के प्रति अपने जो हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, और चंद्र कुंवर बरतवाल जी के तो वो मुरीद हैं ही, आप सब भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये आज का दिन चुना। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा। इस बीच में हमारे साथ वो सुनील सिद्धवाल जी जुड़े थे, वो लगातार बहुत हमें प्रेरित भी करते रहते हैं, बड़ा संबल देते हैं, बहुत अच्छे वो गढ़वाली और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो आज शाम को भी उनका कार्यक्रम शायद है केदार घाटी मंडान कार्यक्रम में, तो वहाँ पर आप लोग 7 बजे जुड़ेंगे। वहाँ पर आचार्य श्री कृष्ण नौटाल जी के कार्यक्रम में शायद वो आज मुझे भी उनसे जुड़ना था, लेकिन अब किसी और दिन जुड़ेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि समय काफी हो गया है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक बार पुनः सुरेंद्र सिंह रावत को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और इन पंक्तियों के साथ समापन करता हूँ। मेरा एक गीत था कि गौ गलो मानी रह गया मन की, कि गौ गलो मानी रह गया मन की, सोजणा भी नी दिखेड़ा कोई, लबड़ांदा मोर साल कुड़ियों का, मिटना निशान पीढ़ी पीढ़ियों का, कि मन क्यों खोजणी, कि मन क्यों खोजणी, गुगुती गिंदूड़ी, कख गए गिरे तू मुलुक छोड़ी, कख गए गिरे तू मुलुक छोड़ी। तो जो चल मुलुक छोड़ी जो चल गई ना, हम भी लोग तो कम से कम रिटायरमेंट अपनी व्यवस्था मैंने कर दी है। मैं उत्तराखंड में रहूंगा, जहाँ भी रहूंगा। तो अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आप सभी लोगों से, रावत जी जो अभी सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम, हम लोग मजबूर हैं, सरकारी सेवा में है तो यहाँ रहना हमारी मजबूरी है, लेकिन उत्तराखंड से हम जुड़े रहे। साल में एक आध बार अपने उत्तराखंड से जरूर हम वहाँ जाएं। वहाँ पर जाने के साथ साथ अपने जहाँ पे रह रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने लोक दर्शन को हम बचा के रखेंगे। नहीं तो 2009 में जो यूनेस्को ने कहा था कि जो 4000 जो बोली भाषाएं जो हाशिए पर जा रही हैं, समाप्त की कगार पर हैं, वो दशा हमारी खतरे में है। वो हमारी भाषा की ऐसी दशा ना हो, इसके लिए हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोगों को आगे आना होगा, अपनी भाषा को अगर हमें बचाना हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद। रावत डिजिटल का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी वजह से आज हम जुड़े, और थोड़ा सा कार्यक्रम देर से हुआ, 1 ही घंटा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि 1 घंटे के लिए हमें था। और जिन श्रोताओं को जो जी जो लोग हमसे जुड़े, हाँ बताएं जी। जी बताएं। आदरणीय जिज्ञासु जी भी बने छन अभी हमदगड़ी। एक बात बोल चाहूँ चाहे, ये की जो बात ये पुस्तक का माध्यम से हमारे बीच में आई, तो विषय तो छह वर्षों था, लेकिन एक निचोड़ में समझना कि लाटू तो नहीं थे भाई, सुरेंद्र सिंह रावत लाटा, ठीक है। अब लाटा तो इनका टाइटल है, वो लाटा मतलब इन होंगे कि वो भोला भाला इंसान जिसके सब अपने होते हैं, सब। बहुत बढ़िया, वो भोला भाला, इसीलिए लाटा ये नामकरण आप ही ने किया था। उखीमठ वाले कार्यक्रम में आप थे, जयारा जी थे, मैं था, हम सब लोगों ने, आप ही ने इनका नाम, इनके स्वभाव को, इन्होंने अपना नाम नहीं रखा, ये हमने इनको नाम दिया है आप लोगों ने, तो इनका स्वभाव ही ऐसा है। ये सब के हैं, इसीलिए इनका नाम लाटा। बहुत अच्छा लगता है जी। लाटू नहीं था, लाटे ने हमें लगा दिया भाई साहब, क्या बात बना समझा कि किताब निचोड़ या खान एक लाट मन की हम तो आग्रह विनती करी समझाणु कि भाई बंधो इनकारा कि अपनी बोली भाषा और संस्कृति आप अगर बचाना चाहना चाह तो अपना दैनिक जीवन में अपनी बोली भाषा से, अपना रीति रिवाजों से, अपना पौ पैरा जगह जावा। सूची भी सुनना बोला पूरी बात है। और हम तो कर काम, जब तक हम अपना नो नाबाल भाषा में अच्छी नहीं बोला, जब तक इन नहीं बोल रहा कि भाई क्या होती या न थोड़ी क्या होती, क्या पिछोड़ा क्या होंदू, क्या बिल्कुल खंडेली क्या हो, तब तक वो तक करना पता लग लो। अगर ये छुई लग नहीं रही तो ये तो लाट संकेत हो गया हमारा। मौका मिला तो आपने डिस्कशन भी कर ला, ये बात डिस्कशन भी होना चाहिए, बात नहीं कभी फिर मौका मिला तो जी चर्चा चलने वाली है पर। हाँ जी तो ये आगे सरकार जरूर जी।
तो आज ये कार्यक्रम में जुड़िया आदरणीय जिज्ञासु जी, अमरदत्त भट्ट जी, तो वो भी जुड़ गया था कुछ समय का वास्ता, और गंजीर जी को मैं तो बहुत विशेष धन्यवाद से, उन्होंने इतना बढ़िया भूमिका से ये किताब पर 4 चांद लगा लेने, और लाटा था बहुत गंजीर बिल्कुल बिल्कुल। तो लाटा जी वो जंजीर बानी तरह का यूं खोटो पर यूं तो अलग नहीं हो दे आपसे, तो गंजीर जी को खोटो मत जंजीर बनी रहनी चाहिए। और हाँ जी बिल्कुल भाई जी सुरू भाई, आप स्वर्ण मुखड़ी आज हमारे सामने दिखा नहीं, बहुत दिनों बाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपन आज के कार्यक्रम में जुड़े थे, यू कार्यक्रम सफल करे, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं फिर से, और रावत डिजिटल को बार बार आभार, डिजिटल बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो अनूप भाई इसको बंद कर दो अब।